नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल विद्या चक्रा पर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का जे प्रक्रम चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं, जिसका आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे प्रीवियस क्लास में अगर देख ले, पिछली क्लास में तो हमने ये आपकी इस अध्याय की रूपरेखा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर फ्लो में पहली टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं, प्रस्तावना। ठीक है, इसको खूब बढ़िया से विषय समझे थे। चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर दूसरा। तो जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जितने भी सारे सजीव हैं उनके शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए, अनुरक्षण रखने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से काम करती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने समझा था कि इसमें पहली प्रक्रिया पोषण है। ठीक है, उसके बाद देखे थे श्वसन। ठीक, उसके बाद उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, उसके बाद परिवहन और अंततः उत्सर्जन। ठीक है, तो ये इन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं पहला प्रक्रम, जिसका नाम है पोषण, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पोषण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। पोषण क्या होता है? पोषण तो जितने भी सजीव है, जीव है, जंतु है, इनके लिए जो मेंटेनेंस का काम हम लोगों ने देखा, जैसे शरीर की वृद्धि हो गई, ठीक, कहीं टूट फूट हो गई तो इसकी मरम्मत करनी है। ठीक, हमारे शरीर में कुछ उपापचयी क्रियाएं देखे थे। तो इन सभी क्रियाओं को निरंतर होने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह एनर्जी हमें अभोजन से प्राप्त होता है। भोजन यानी हमारे बाह्य स्रोतों से। तो अब भोजन क्या होता है? तो जिसमें आपका पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे फैट हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गई, विटामिन हो गई, कैल्शियम हो गई, प्रोटीन हो गई। तो इन सारी चीजों के सम्मिलित रूप को हम भोजन बोलते हैं। तो हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। ठीक है, और वो भोजन हमें बाहरी स्रोतों से मिलती है। यानी अगर एक लाइन में बोलूं तो भोजन का अंतर्ग्रहण सॉरी भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है, आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भोजन का अंतर्ग्रहण से लेकर और समझ लीजिए कि जब तक वो प्रक्रियाएं कंप्लीट ना हो, यानी एनर्जी ना मिले, तब तक की प्रोसेस को हम लोग पोषण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, कंडीशन यह है कि जो ये भोजन लेने की प्रक्रिया है, विधि है, ठीक है, ये अलग अलग जंतुओं में, जीव जंतुओं में अलग अलग होती है। मतलब कि जो मुख्य रूप से विभाजित है, तो उनकी ये भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम लोग फिर पोषण को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो पोषण हमारे दो भागों में बट जाते हैं। ठीक, एक हो जाता है आपका स्वपोषण। ठीक है, और एक हो जाता है आपका परपोषण। ठीक है, परपोषण को हम लोग विषम पोषण भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। विषम पोषण। तो ये हम आधार किस किस आधार पर किए, इसको डिवाइड किए? तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर। ठीक है, क्योंकि इस भोजन ग्रहण करके और एनर्जी प्राप्त करना, ठीक है, ये आपको मुख्यतः दो एक तरीके से बोले तो दो मेथड में, दो प्रोसेस में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो पहला स्वपोषण है, इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी सभी ऐसे सभी जंतु जो अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग कार्बनिक अकार्बनिक अच्छे से समझ लिए थे। तो ऐसे सभी जीव जंतु जो अकार्बनिक, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से ये क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी
खुद ही ये अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये 3-4 चीजें चाहिए और इनसे क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्व। स्व मतलब खुद होता है, खुद। ठीक है, स्वयं। और एक होते हैं पर। पर मतलब होता है ये दूसरे पर निर्भर रहना। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु जो एक तरीके से डायरेक्टली बोले प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो लोग पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, तो वो वहां से अपना भोजन लाते हैं। ठीक है, फिर उसको हम बनाते हैं, पकाते हैं, फिर जाकर हम खाते हैं। यहाँ पर जो होगा डायरेक्टली अकार्बनिक रहेगी, कच्ची सामग्री रहेगी। और इसमें जो जीव रहेगा वो खुद अपना भोजन क्या कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा, तैयार कर लेगा। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। फिर स्वपोषण भी होता है, ये भी दो तरीके का हो जाता है। ठीक है, स्वपोषण जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है प्रकाश संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण। और दूसरा होता है आपका रसायन संश्लेषी रसायन संश्लेषी पोषण। ठीक है, तो इसको हम ऊर्जा स्रोत के आधार पर इसको डिवाइड किया है। इसमें तो हमारे क्या कौन कौन आ जाएंगे, आपको पता ही होगा। ठीक, पादप आ जाएंगे यानी पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक, और कुछ आपकी बैक्टीरिया आ जाएगी, जीवाणु आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम ऊर्जा स्रोत के आधार पर बांटे हैं कि वो खुद अपना भोजन क्या करेगा, तैयार करेगा। लेकिन वो भी एनर्जी के हिसाब से देखें तो एक होती है प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, वो अपना प्रकाश से ऊर्जा जाएगी, फिर रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी और वो अपना भोजन निर्माण कर लेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे जीव जंतु है, भोजन तो खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो एनर्जी है, ऊर्जा का जो स्रोत है, वो दूसरा होता है। वो क्या होता है, आपकी रसायन होती है। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी अ, लौह जीवाणु। ठीक है, जैसे कोई भी धातु है उस पे जंग लग जाए। ठीक है, तो वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं इसको लौह जीवाणु बोलते हैं। आपका हाइड्रोजन जीवाणु। ठीक है, तो कुछ ये ऐसे जीवाणु हैं, ये क्या करते हैं कि जो अकार्बनिक है, धातु चीज है तो क्या है, अकार्बनिक। तो अकार्बनिक से कुछ रसायन होता है, और रसायन से कार्बनिक बनता है। और उसी कार्बनिक से ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या था, रसायन था। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी यानी फोटो साइंथेसिस। न्यूट्रिएंट्स इसको बोलते हैं केमिको साइंथेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका स्वपोषण दो तरीके से है। इसमें जो जीव रहेगा वो अपना भोजन खुद निर्माण करेगा। ठीक है, और इसमें तो हम जानते ही हैं, इसको हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, पहले तो हम इसको कवर करते हैं। इसमें भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, पर पोषण जो डायरेक्टली पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इसमें आ जाएंगे जंतु, आ जाएंगे बड़े जानवर। ठीक है, पशु, और हम भी आ जाएंगे, इंसान भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसको भी बांटेंगे जैसे प्राणी संभोजी। ठीक है, सॉरी, प्राणी संपोषी में। उसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा मृत जीवी। और तीसरा हो जाएगा आपका परजीवी। ठीक है, तो इसकी हम बात चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये पोषण भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या आज बात करेंगे कि हम ऐसे जीव या सजीव जीवों को लेंगे जो अपना भोजन खुद से बना। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेड़ पौधे की बात करें तो ये जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण मतलब बनना, प्रकाश से वो क्या चीज हो रहा है, बन रहा है। ये होते हैं पेड़ पौधे में। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि अकार्बनिक चीज होता है और अकार्बनिक से वो कार्बनिक पदार्थ बनाता है, और फिर उससे वो अपना भोजन पेड़ पौधे बना लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, विशेष रूप से वो भी आपका ग्लूकोज रहता है। तो पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं इसमें, इस प्रक्रिया में, तो आपको पता होगा उसमें ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है।
उसके बाद आपका जल रहेगा H2O, ठीक है, 6 परमाणु इसका, 6 परमाणु इसका। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा? तो जिस प्रकार हमें भी एनर्जी के लिए जिस प्रकार ऑक्सीजन हमें जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत, ठीक है। तो हम तो अपना नाक से या जो भी फेफड़ा जाकर कॉपी कर जाएगी उससे लेते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है, पत्तियों के जो उसके मेम्ब्रेन होते हैं, पत्तियों के ऊपर जो सतह होती है, उसपे बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, वो रंध्र कहते हैं इसको। वहीं से वो क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और ये रहा H2O जल के साथ मिनरल्स भी रहेगा, तो वो अपनी जड़ों से क्या कर लेता है? इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद से इनका एक विशेष रूप होता है यहाँ पर, वो होता है आपकी क्लोरोफिल। क्या होती है? पहले तो सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित, पर्णहरित, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अब जब प्रकाश पड़ेगी, सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं पेड़ पौधों में, जो ऊतक होती है हरित लवक, उसमें ये आपका क्लोरोफिल होता है। तो वो क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश को, एनर्जी को क्या कर लेगी? वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करके ये जो सूर्य का प्रकाश है उसको एनर्जी से फिर रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। अब यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा उन्होंने एब्जॉर्ब की, उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं इस जो जल है, जल को तोड़ने में। जो इसमें H2O है, इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। किसमें? हाइड्रोजन धन आयन में, और हाइड्रोक्साइड OH ऋण आयन में, ठीक है, तोड़ देते हैं। अब जैसे ये तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन से मिलकर और एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ एक तरीके से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो हमें पिछली क्लास में पढ़े थे कि हाइड्रोजन से जुड़ना क्या होता है? अपचयन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है यहाँ पर अपचयन, ठीक है। बहुत बढ़िया। और जो यहाँ पर H2O है, वो बदल जाता है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, O2। इसमें बदल जाएगी O2 में, और फिर आपका वो H2O भी बन जाएगा, जल भी बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे में प्रक्रियाएं होती है। यहाँ पर शायद 12 होगी, संतुलित कर लेना, ठीक। तो क्या बोला मैं कि जब ये प्रक्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो 3 तरीके के स्टेप वाइज में होती है। पहला तो देख लिए, ठीक है, सूर्य के प्रकाश लेगी, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, वो फिर उसका उपयोग हम तोड़ने में उसका कर देंगे। तो यहाँ पर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है? हाइड्रोजन के साथ मिलकर यौगिक बना है ग्लूकोज, तो यहाँ पर हुआ है अपचयन, ठीक है, अपचयन। और H2O का यह हुआ है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हटा है, तो ये हो गया है उपचयन। क्या हो गया है? उपचयन। इस तरह अगर देखें तो प्रकाश संश्लेषण एक क्या है? रेडक्शन क्रिया, ठीक है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, हम कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, हाँ, एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं? अब ये जो बना है इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, ये ग्लूकोज बनता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट बना, तो और ऑक्सीजन का तो काम होता है कि वो फिर स्टोमेटा, जिस स्टोमेटा से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसी से ही फिर ये बाहर निकल जाता है, तो हम लोग इसका यूज ले लेते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो ये कार्बोहाइड्रेट बना है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन के रूप में इसका यूज लेंगे, लेकिन याद है कि जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, उनके यूज से ज्यादा हो जाएगा, तो उनको फिर वो संचित करके रखते हैं, स्टोर करके, कहाँ, सॉरी, किस रूप में? इसको रखते हैं मंड के रूप में, ठीक है, स्टार्च के रूप, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग भी भोजन बनाते हैं तो बच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सुरक्षा के लिए स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम बाद में उसका यूज
तो एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक हमने देखा पोषण, ठीक है, पोषण। तो बोल रहा है कि जो जीव होते हैं शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम इनको क्या कहते हैं, भोजन। और भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी पोषण कहलाती है। अब जो पोषक तत्व की हमने बात की जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसको हम अधिक मात्रा या बृहद पोषक तत्व भी बोलते हैं। और विटामिन जो खनिज लवण हुआ इसको कम मात्रा। इसमें भी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो विशेष रूप से ग्लूकोज होता है, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, हमारे शरीर में देखे तो। प्रोटीन वसा, इससे एनर्जी जो मिलती है कोशिकीय वहां वो थोड़ा कम मिलती है, लेकिन इनका और भी काम है जैसे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, यानी इनको हम कच्चा सामग्री भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका काम और भी होता है, ठीक है। ये रही कुछ आपकी जिसमें से जैसे कुछ दालें हो गई, यहाँ से प्रोटीन मिल जाएगी, ठीक है। और ये जैसे ये हो गई हरी पत्ती, ठीक है, इधर से विटामिन, कैल्शियम, ये दूध। तो ये सारी चीजें भोजन वैसे ही खानी चाहिए जहां से ये पोषक तत्व सारी चीजें मिले। सभी जीवधारी अपना भोजन समान रूप से प्राप्त नहीं है। देखें कि सबका जो होती है विधियां वो अलग अलग होती है, और इसी को हम दो समूह में बांट देते हैं, स्वपोषण और परपोषण, जिसे हम विषय पोषण भी बोलते हैं। तो पहला देखें स्वपोषित। स्वपोषी में क्या होता है कि इसमें तो कुछ सामग्री का उपयोग करके जैसे अकार्बनिक स्रोतों का खुद वो भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो अकार्बनिक से क्या बनाते हैं, कार्बनिक, कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे और कुछ आपके बैक्टीरिया के जीवाणु होंगे, ठीक है। तो कार्बनिक से फिर इनका क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं। जैसे ये आम का पेड़ हो गया, ठीक है, तो इनमें क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण होगी। जो ये प्रक्रिया पूरी हो रही है जिसमें पीछे देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में जो इनके छिद्र होंगे इंस्ट्रूमेंट वहां से चली जाएगी, ठीक है, जल इनकी जड़ों से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और फिर सूर्य की प्रकाश होगी और इनकी जो क्लोरोफिल होगी उसकी उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और कभी इमरजेंसी हो जाए यानी कभी सूर्य ना उगे तो उस स्थिति में ये लोग स्टार्च से अपना भोजन करते हैं। दूसरा है उसके बाद विषमपोषी। विषमपोषी में ये बड़े बड़े जानवर आ गए, ठीक है, शेर, और ये हो गए, ये भी सियार है, नहीं शेर, मोटू। तो यहाँ पर अगर जैसे ये इतने सारे खाते हैं, ठीक है, इतना खाना नहीं होता है, इतना खाने से तो इतना फैट हो जाएगा, ठीक है। हमें खाना उतना ही होता है जहां से पोषक तत्व मिल जाए, ठीक है। यदि खानेंगे तो और काम कम करेंगे। विषमपोषी ये क्या करते हैं कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ये ग्रहण करते हैं और फिर इनका विघटन करते हैं, और विघटन करने के लिए कुछ चाहिए तो उसको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक, और फिर हम जिसको एंजाइम भी बोलते हैं, तो उसकी सहायता से ये करते हैं इन जंतुओं को। इसको हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, विषमपोषी को अलग से लेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में विषमपोषी रहेगी जिसमें हम आने वाले हैं। तो इस क्लास में तो हमें सिर्फ स्वपोषी को ही देखना है। तो स्वपोषी पोषण, यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो अभी हम जैसे बात किए जैसे पेड़ पौधे की, तो बेचारे तो वो तो चल नहीं पाते कि अलग अलग से जगह से जाए सामग्री जुगाड़ कर लाए, ठीक है, फिर बनाए और फिर खाए, ठीक है, क्योंकि जीव है तो भाई भोजन तो चाहिए ही। तो फिर प्रकृति ने कुछ ऐसा तरीका बनाया कि रुको, ये जो इनकी जड़ें हैं यहाँ से वाटर और मिनरल, वाटर और मिनरल, तो यहाँ से वाटर और मिनरल जड़ के क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर इसमें जो टिश्यू होगी जाइलम, वो पूरे जगह हर जगह वो क्या कर देगी, पहुंचा देगी, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो पत्तियां है हरी हरी हरी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा जो इसके लिए जरूरी है कच्ची सामग्री, और यहाँ से सूर्य से प्रकाश देगी, लाइट एनर्जी इसमें जाएगी, क्लोरोफिल में वो एक्टिव होगी, फिर इसको तोड़ेगी, और फिर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा से निकल जाएगा, फिर ग्लूकोज का वो लोग उपयोग कर लेंगे। जय हिंद जय भारत। आगे तो जिस प्रोसेस से मैंने अभी दिखाया कि ये ऐसे ऐसे करके वो अपना भोजन बनाती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश मतलब लाइट और संश्लेषण सिंथेटिक,
यानी प्रकाश के माध्यम से यहाँ पर भोजन बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित, ठीक है, क्लोरोफिल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6CO2 कहाँ से लिया, आपको रट गया होगा, 12 H2O, 12 अणु H2O सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित एक्टिव होती है, तोड़कर यहाँ ग्लूकोज खूब बढ़िया बनता है और फिर इसको बचा कुचा कर मंड स्टार्च के रूप में संचित कर देता है, ये ऑक्सीजन फिर हम ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप इस प्रोसेस को। ठीक है, ठीक है। तो अब प्रकाश संश्लेषण भी जो होती है वो भी ना, ये प्रक्रिया क्रिया दो तरीकों से होती है, दो तरह से। एक फोटोसन यानी प्रकाश के उपस्थिति जिसको हम प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं, एक अप्रकाशिक। ठीक है, तो अब इसकी कब जरूरत पड़ेगी, जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधियों को पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी क्रियाविधि को। तो इनके लिए मैं एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो ला दूंगा जिसमें वो क्या रहेगी, विस्तार से आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि रहेगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। देखिए, पहले क्या होती है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होती है कि प्रकाश ऊर्जा जो है इसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना मैंने किया जाता है। उसके बाद जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, अपघटन यानी तोड़ा जाता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन। ठीक है, अब ये रही यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, टिक 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 टिक। यहाँ पर देखें तो जैसे वाटर H2 मिनरल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइट, ये O2, ये शुगर यानी शर्करा वर्करा बनेगा। अब ये दिखा रहा है, ये जो है ये पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर क्रियाविधि, वहां से वो अपना भोजन कैसे प्रिपेयर किया, निर्माण किया, तो उसको ये फिर विस्तार से यहाँ समझाया कि क्लोरोप्लास्ट में फिर NADP ADP, ठीक है, कैल्विन साइकिल, ये चक्र चलती है। तो वही जो अभी बोला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को हम अलग से एक छोटे से पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तब समझ में आएगी विस्तार से। स्टोमेटा, पूरी कहानी हो रही है स्टोमेटा की, तो इसको भी देख लेते हैं। पौधे के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, ये क्या है, छिद्र, जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जल वाष्प के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इस क्रिया को हम वाष्प संचरण कहते हैं। वाष्प संचरण गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद हो जाए तो वाष्प शोषण एवं गैस विनिमय दोनों ही क्या रुक जाता है। अब यहाँ से HW में प्रश्न रहेगा, कमेंट और लाइक किया करें, कमेंट कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, कमेंट में वीडियो देखें, इनका फीडबैक लिखें, अनर्गल बातें ना करें। तो HW में ये प्रश्न रहेगी कि रंध्र जो होते हैं कब खुलता है और कब बंद होता है। ठीक है, ये हम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम लोग स्वपोषण, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण को हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। अगला लेक्चर में हम लोग लाएंगे अपने बारे में, ये तो पेड़ पौधे के बारे में थी पूरी जानकारी। अगला लेक्चर हम लोग